नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से जितने सारे करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो लेट से डाला जा रहा है क्योंकि आज हमें कोचिंग में पढ़ाना था, उसी की वजह से लेट हो गए थे, तो इसके लिए आपके से क्षमा चाहते हैं। तो आज का जितना 13 अप्रैल का करंट अफेयर महत्वपूर्ण बना है जो आपके बीच हम लाएंगे, सभी प्रश्न को एग्जाम का लेवल देखते हुए हम आपके बीच लाते हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यानी आपको बताना है कि हाल ही में 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वेनेजुएला बना है। कौन बना है? वेनेजुएला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बना? तो वेनेजुएला बना है। कौन बना है? वेनेजुएला। अब देखिए, यह प्रश्न हम हर दिन आपको बताते हैं कि T×2 मल्टीप्लाई पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को मिला है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप NTPC रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछेगा कि T×2 मल्टीप्लाई पुरस्कार कौन सा टाइगर रिजर्व को मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। कहाँ में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तमिलनाडु में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि T×2 मल्टीप्लाई पुरस्कार किसको मिला? T×2 मल्टीप्लाई पुरस्कार का मतलब होता है कि उस टाइगर रिजर्व में एक साल में अगर बाघों की संख्या दुगना हो गया है तो कौन सा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तमिलनाडु में है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य को स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि कौन सा राज्य मेले पुरस्कार में 40वें मेले पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है? अपना बिहार। कौन जीता है? अपना बिहार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य का स्वर्ण पदक मिला है? तो किसको मिला है? बिहार को मिला है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, पहला महिला अंडर-19 विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? यानी कि आपको बताना है कि अंडर-19 होगा वर्ल्ड कप, इसका कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो इसका आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन करेगा। तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, जब तक आप बताइएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि IMF का पूर्ण रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? गीता गोपीनाथ। कौन बनाए गए हैं? गीता गोपीनाथ। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि IMF के वर्तमान उप प्रबंधक कौन है? तो गीता गोपीनाथ है। अब देखिए आगे का है, हाल ही में देश का पहला निर्मित सर्वर, यानी कि पहला निर्मित सर्वर कौन है जो भारत देश द्वारा बनाया गया? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रुद्र। क्या है? उसका नाम रुद्र है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रुद्र सर्वर भारत का पहला सर्वर है जो जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि सबसे पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। और यह कब दिया जाएगा? तो अप्रैल के माह, यदि इसी माह के अंतिम मतलब कि दिन डेट में दिया जाएगा। किसको? प्रधानमंत्री को। अब देखिए आगे का प्रश्न है, एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? और ये प्रश्न हम आपको कई बार रिवाइज करा चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए एजाज पटेल। पहला पर कौन थे? जिम लेकर। दूसरा पर कौन थे? अनिल कुंबले। यानी तीसरे नंबर पर 2022 में कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल बन गए हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एजाज पटेल। अब देखिए आगे का है, आगे का चक्रवात से है। यानी कि चक्रवात का मतलब होता है कि जो तबाही मचा देता है, देश को नुकसान पहुंचाता है, तो वही चक्रवात है। चक्रवात का नामकरण कौन किया है? 2-3 आपके हम बीच बहुत ही महत्वपूर्ण लाए हैं। तो आप देखिए, जैसे शाहीन चक्रवात का संबंध किस देश से है? तो शाहीन चक्रवात का संबंध कतर से है। कहाँ से है?
कतर से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने दिया, तो कतर ने दिया। अब देखिए एक है तौकाते, तौकाते चक्रवात का नामकरण कौन दिया, तो म्यांमार ने दिया। कौन दिया, म्यांमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शाहीन चक्रवात का नाम कौन दिया, तो कतर ने दिया। तौकाते चक्रवात का नाम किसने दिया, तो तौकाते का चक्रवात का नाम दिया कौन, म्यांमार ने दिया। एक और है, एक है गुलाब, गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया है, तो गुलाब चक्रवात का नामकरण किया है कौन, पाकिस्तान। कौन किया है, पाकिस्तान किया है। एक देखिए 2022 में नामकरण किया गया है कौन, बम चक्रवात। बम चक्रवात अमेरिका में बहुत सारे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया है, तो बम चक्रवात का नामकरण कौन दिया है, तो बम चक्रवात का संबंध अमेरिका से है। किससे है, यानी कि बम चक्रवात का संबंध हो गया अमेरिका से, शाहीन चक्रवात का संबंध हो गया कतर से, तौकाते चक्रवात का संबंध हो गया म्यांमार से, गुलाब चक्रवात का संबंध हो गया पाकिस्तान से, बम चक्रवात का संबंध हो गया अमेरिका से। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं, बहुत सारे बुक के अध्ययन करने के बाद जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है, जैसे बहुत सारे करंट अफेयर का बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि करंट अफेयर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। जैसे देखिए परीक्षा में एनडीए का एग्जाम पड़ा, एनडीए का एग्जाम में करीब 11 प्रश्न करंट अफेयर से पूछा, जिसमें हमारा क्लास आपका अपना चैनल से 16 से 17 वीडियो डाला हुआ है, उसमें 11 प्रश्न में 9 प्रश्न आपका वीडियो से आया है। तो आप अपने शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न परीक्षा का लेवल देखते हुए हम आपके बीच लाते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। किसको प्राप्त हुआ है, गुजरात को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, कौन सा राज्य को, तो किसको मिला है, गुजरात को। अब देखिए जब गुजरात को आ गया तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार, कई बार बता चुके हैं आपको कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार व्यक्ति के रूप में मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अगर संस्था को पूछ दे तो गुजरात के मिला। यानी कि 2 प्रश्न आपको गुजरात से याद रखना है कि जलवायु में क्या चीज़, ऊर्जा जलवायु में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो गुजरात को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार संस्था में किसको मिला है, तो गुजरात के मिला है। अब देखिए नमामि गंगे के शुभांकर कौन किससे बनाया गया है, यानी कि नमामि गंगे का मतलब क्या होता है, जो गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करेंगे, उनका मतलब कि प्रमुख किनको बनाया गया है, तो चाचा चौधरी। किसको बनाया गया है, चाचा चौधरी को। यानी कि नमामि गंगे के शुभांकर कौन है, चाचा चौधरी। कौन है, यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नमामि गंगे के शुभांकर कौन है, चाचा चौधरी। अब देखिए फिर है क्रिकेट से, कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको क्रिकेट से पूछेगा और कई दिन आपको हम रिवाइज कराते हैं। जैसे देखिए पिंक बॉल से टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो स्मृति मंधाना। कौन बनी है, स्मृति मंधाना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पिंक बॉल से टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना। कौन बनी, स्मृति मंधाना। यानी देखिए क्रिकेट से एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे हाल फिलहाल में आपको बताए थे कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ में आयोजन हुआ था, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता टीम कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता टीम कौन था, तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता था क्या, इंग्लैंड था। और आपको बताना कि केमे संस्करण था, तो ब्राह्मी संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार खिताब जीता है, तो 7वीं बार भी जीता है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए फिर है क्रिकेट से आ गया कि 2021 में 130वें डुरंड कप के विजेता टीम कौन है, तो फुटबॉल क्लब गोवा। यानी कि आप कह सकते हैं शॉर्ट में FC गोवा। के कौन है, FC गोवा। यानी कि आपसे पूछ दे कि डुरंड कप के विजेता टीम कौन है, तो डुरंड कप के विजेता टीम कौन है, फुटबॉल क्लब गोवा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में खोला गया है। कहाँ में, अहमदाबाद में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में, यानी कि सबसे पहला भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो गुजरात में खोला गया। अब देखिए कल ही बना है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं कौन, मनोज सोनी। कौन बने हैं, मनोज सोनी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी। देखिए अध्यक्ष कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एनडीए का एग्जाम पड़ा, उसमें क्या चीज़ का,
इसरो के अध्यक्ष पूछे हुआ था, तो इसरो का अध्यक्ष हम कई बार आपको बता चुके हैं और इसरो का अध्यक्ष हम बार बार आपको रिवाइज कराए हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस सोमनाथ। जैसे बताए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अलका उपाध्याय। बताना कि स्टील का पहला रोड कहाँ में बनाया गया है, तो गुजरात में बनाया गया है। फिर बताए थे एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है, तो अतुल करवाल। बीएसएफ के प्रमुख कौन है, तो पंकज कुमार। असम राइफल के कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर। डीआरडीओ के कौन है, सतीश रेड्डी। यानी इतना अध्यक्ष आपको कहीं ना कहीं इसमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। जैसे सेवी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच। यानी कि देखिए जितना कठिन नाम रहता है आपके बीच हम लाएंगे, तो आप शिद्दत से देखिएगा, परीक्षा के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ में होगा, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मेजबानी कौन करेगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कौन करेगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। आगे देखिए कई बार ये भी प्रश्न हम आपको कई बार बता दिए हैं कि बुलेट ट्रेन भारत में चलेगा। अब बुलेट ट्रेन भारत में कितने स्टेशन पर चलेगा, तब वर्तमान में 12 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहला स्टेशन कहाँ में बनेगा, तो सूरत में बनेगा। यानी कि बुलेट ट्रेन से इतना आपको याद रखना है कि भारत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। और कितना स्टेशन बनेगा, तो 12 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और आपसे पूछ देगा कि बुलेट ट्रेन बनेगा जो कौन सी देश की सहायता से चलेगा, तो जापान की देश की सहायता से बनाया जाता है। यानी देखिए लिखे बुलेट ट्रेन भारत में किस देश की सहायता से बनाया जाएगा, तो किस देश की सहायता से, जापान की। यानी आपको याद रखना है कि जापान की सहायता से बनेगा। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ में बनेगा, तो सूरत में बनेगा। कहाँ में बनेगा, सूरत में। अब देखिए जापान आ गया है, तो जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिडो। यानी कि देखिए आपको हम कुछ फैक्ट बता देते हैं, सभी फैक्ट हम नहीं बताते हैं क्योंकि परीक्षा में जो पूछने का संभावना रहता है वही हम आपके बीच बताते हैं। तो कौन हो गया, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में। बुलेट ट्रेन स्टेशन चलेगा मतलब कि बनेगा किसको सहायता से, तो जापान के सहायता से। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिडो। तो आप लोग बताइएगा, हम कल ही आप लोग को पढ़ाए हैं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी। आप देखिए बोले हैं कि खेल से कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे विजय हजारे ट्रॉफी बिहार का उत्पाद पुलिस का परीक्षा का पड़ा था एग्जाम, उसमें पूछ दिया था कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए जब हिमाचल प्रदेश का नाम आ गया तो हिमाचल प्रदेश से एक प्रश्न आपको याद रहना चाहिए क्या, कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला ऊटी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप। अब देखिए एक और आपको बताए थे क्या चीज़, कि एलपीजी मुक्त यानी कि एलपीजी में धुआं मुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम हिमाचल प्रदेश। यानी कि इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है मिताली राज। कौन बनी है, मिताली राज। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा यानी कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो मिताली राज। अब देखिए जब मिताली राज आ गया तो मिताली राज से एक प्रश्न और याद होना चाहिए आपको, क्या, कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो मिताली राज। कितने वर्ल्ड कप खेल चुकी है, तो 6 वर्ल्ड कप। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी मिताली राज, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी तो मिताली राज। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन खिलाड़ी बन गई है भारतीय, तो झूलन गोस्वामी। कौन है, झूलन गोस्वामी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी 250 विकेट लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन है, झूलन गोस्वामी। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बारे में हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद मात्र 18 वर्ष के हैं और बिहार के रहने वाले हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी
कार्ल मिकेल्सन को हराए हैं मात्र 18 वर्ष की उम्र में। यानी से आपसे पूछ दिया जाए कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। यानी कि सबसे ज़्यादा विजेता है, मतलब कि विश्व में नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी कार्ल मिकेल्सन को हराए हैं। यानी कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बारे में आपको इतना बात याद होना चाहिए। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। क्या चीज़ से है, शतरंज से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। यानी आप देख सकते हैं हम आपके बीच जितना भी प्रश्न लाते हैं सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। और देख ही लिए एनडीए का एग्जाम पड़ा जिसमें करंट अफेयर का 11 प्रश्न पूछा गया, जिसमें आपका वीडियो से 9 प्रश्न था। तो आप शिद्दत से पढ़िएगा क्योंकि आपका रिजल्ट दिलाएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से। तो आप जीके एंड जीएस का तैयारी कीजिए। हर दिन आप लोग जानते हैं कि रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर दोपहर 1 बजे टेस्ट होता है करंट अफेयर का, और रात को 9 बजे होमवर्क मिलता है। वो वहीं से टेलीग्राम रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर आप जुड़िए दोपहर को 1 बजे और रात के 9 बजे। कहीं ना कहीं आपको परीक्षा के लिए काम ही आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।